राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर। भाई मेरी जो वाईटी फैमिली है उनकी बहुत डिमांड आ रही थी, प्लीज़ चाहे छोटी कहानी सुनाओ लेकिन कहानी की एक छोटी सी वीडियो ज़रूर डाले करो। तो जो भाई घर में काम चल रहा है सबको पता है, तो भाई टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। बहुत बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो वीडियो ना मैं बना पा रही हूँ और ना मैं किसी की देख पा रही हूँ, इसके लिए भाई आप सबसे सॉरी। कहानी छोटी सी है लेकिन पूरी सुनना, आपको पता लगेगा कि जो हम दुआ मांगते हैं भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, गॉड से, जो हम ईश्वर से हम जो अपनी दुआ मांगते हैं वो हमारी दुआएं कबूल होती है, सच में कबूल होती है। आप कहानी जो है आप पूरी सुनना और आपको पता लगेगा कि देखो भगवान जो है, अल्लाह जो है, ईश्वर जो है, गॉड जो है, हमारी कैसे दुआ सुनता है। सिर्फ हमारा जो है उन पर विश्वास पक्का होना चाहिए, वो सबकी सुनता है। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, जो उस पर विश्वास बना के रखता है वो सबकी सुनता है, सबकी सुनता है। तो कहानी पूरी सुनना, बहुत अच्छी है। एक डॉक्टर है सऊदी अरब के, और वो है हड्डियों के स्पेशलिस्ट, डॉक्टर अहमद। तो वो जो है मतलब उनसे बड़ा डॉक्टर नहीं है कोई हड्डियों का, और वो जो है स्पेशलिस्ट है हड्डियों की। तो किसी देश में जो है एक मीटिंग हुई हुई डॉक्टरों की, और उसमें जो है बड़े बड़े सब देशों के जो है बड़े बड़े डॉक्टर थे जो, वे सब बुलाए गए। भाई सबके पास जो है कॉन्टेक्ट किया गया है कि भाई ऐसे ऐसे सबका है, भाई सबकी मीटिंग है और भाई सब ने आना है। जो भाई वहाँ की सरकार के लिए जो भाई सबसे बड़ा डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर था, वे सब बुलाए गए। और जो डॉक्टर अहमद है उनकी मतलब वो इतने अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे, कि उनकी जो है भाई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कई कई महीने का इंतज़ार करना पड़ता था लोगों को, इतने बढ़िया डॉक्टर थे। तो एक बार जो है डॉक्टर अहमद को भाई बुलाया गया, तो उनको पता लगा, तो भाई उन्होंने अपनी टिकट बुक करवाई जाने के लिए। और भाई वो चल दिए। जिस दिन उन्होंने जाना था वहाँ उनने लेक्चर देना था, वहाँ मीटिंग में उनका लेक्चर था। तो भाई वो खुश थे बहुत, अब भाई बुलाया गया मेरे को। तो भाई वो अपने जिस दिन उन्हें जाना था अपने तैयार व्यार होकर अपना जो उन्हें ले जाना था पैकिंग वैकिंग करके, और वो गए। तो एयरपोर्ट से भाई गए, तो भाई जहाज में गए। तो वहाँ जो है मतलब रास्ते में जो है, जब कहीं आधे रास्ते में पहुँचे जहाज के द्वारा, तो भाई जहाज में जो है कुछ खराबी आ गई। तो भाई जो जहाज का स्टाफ था जो उनने कही या भाई ऐसे ऐसे भाई जहाज में जो है खराबी आ गई है, और भाई हम जो है नज़दीक जो एयरपोर्ट लगेगा वहाँ उतारेंगे अपने जहाज ने। तो भाई ऐसे ऐसे बात है। तो भाई जहाज उतार लिया गया कहीं वहीं नज़दीक ही जो एयरपोर्ट लगा था वहाँ उतार लिया। अब डॉक्टर अहमद का भाई अगले दिन का लेक्चर देना था डॉक्टर अहमद ने, क्योंकि भाई सारी पूरी दुनिया के डॉक्टर बुला रखे थे बड़े बड़े, उनका लेक्चर था। तो भाई सब जैसे खबर फैली तो भाई सब उतर गए, और भाई बताया गया कि भाई थोड़ा वेट करो, जहाज में कुछ खराबी आ गई है और भाई ये ठीक की जाएगी और भाई तब चलेगा जहाज। तो भाई सब उतर गए। तो थोड़ी सी देर में फिर अनाउंसमेंट हुई कि भाई जहाज में जो है भाई खराबी कुछ ज़्यादा ही होगी, और भाई ये अभी ठीक नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा ठीक होने में, और भाई तब तक आप वेट करो। हो सकता है शायद भाई ज़्यादा टाइम लगे तो भाई दूसरा जहाज़ बुलाया जाएगा, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो भाई सब इंतज़ार करने लगे। और डॉक्टर अहमद जो बार बार भाई अपनी ऐसे घड़ी देख रहे, क्योंकि उनका लेक्चर था, उन्हें टाइम पे पहुंचना ज़रूरी था। तो भाई उनने जो है वहाँ गए अंदर, स्टाफ जहाँ स्टाफ बैठा था वहाँ सबसे बड़े जो स्टाफ के जो हेड थे उनसे बात करी, अब भाई मेरे को तो जो है ऐसे ऐसे मेरा लेक्चर है और मैंने जाना है, बहुत ज़रूरी है मेरा तो। और इसी बीच उन्होंने फिर कह दी अब भाई ये जहाज़ तो जल्दी से ठीक होएगा नहीं, और दूसरा जहाज़ आने में आपको भाई वेट करना पड़ेगा, आपको 10-12 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भाई डॉक्टर अहमद को तो और बेचैनी होगी, अब भाई उनका लेक्चर था, उन्हें तो तय समय से पहले पहुंचना था वहाँ, क्योंकि भाई सभी डॉक्टर इकट्ठे थे, तो भाई उनकी तो वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी था। तो डॉक्टर अहमद गए वहाँ स्टाफ के पास, हेड के पास, और बोले कि भाई मेरा तो जाना बहुत ज़रूरी है, अब मैं कैसे जाऊँ बताओ, मैं क्या करूँ। तो वो जो स्टाफ था वो बोला कि जी हाँ तो देखो ऐसे ऐसे बात है, सॉरी, और आपको जो है भाई
यहाँ से जो है अगर आप जाओगे किसी गाड़ी के द्वारा या भाई किसी टैक्सी वैक्सी के द्वारा, तो आप 4-5 घंटे में आप पहुँच जाओगे वहाँ तक। उस टाइम आप जा लोगे अपने टाइम से। तो वही डॉक्टर अहमद ने ड्राइविंग तो आवे थी, लेकिन वो लंबी ड्राइविंग करके जो है खुश नहीं थे वो भाई इतने बड़े डॉक्टर थे तो उनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ड्राइविंग करने की। और तो भाई वो गए तो उन्होंने टैक्सी बुक करी और भाई अपने चल दिए। तो जैसे वो रास्ते मौसम ख़राब हो गया था तो जहाज भी भाई जहाज में हमारी भी कुछ दिक्कत आई। और जब मौसम तो ख़राब था ये, तो उन्होंने टैक्सी करी। और उस दिन जो है बहुत वो टैक्सी तो कर ली, लेकिन टैक्सी वाला नहीं मिला, तो उन्हें खुद ही गाड़ी चलानी पड़ी। और गाड़ी चलाते हुए गए। और उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा आंधी बारिश तूफान, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। इतना मौसम ख़राब था कि मौसम ने कहा आज ही ख़राब होगा जितना भी होगा। तो भाई इसी उसमें बारिश आंधी के बीच में वो डॉक्टर अहमद को पता ही नहीं चला अब भाई वो जो है किस रास्ते पे चल रहे हैं। और वो चलेगी गलत रास्ते पे, ना कुछ दिखे। और जल्दबाजी में वो खाने पीने का सामान भी लेना भूल गए। अब भाई क्या लेना और क्या नहीं, बस अपना बैग उठाया और भाई चल दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि भाई ये सब भगवान की लीला है और आप किधर जा रहे हो। तभी तो कह रहा कि भगवान की करनी है, ये कैसे कब किसके साथ क्या कर दे कुछ पता नहीं है। तो भाई वो और ज़्यादा रास्ता ख़राब हो गया और उनके मोबाइल की होगी बैटरी ख़त्म। अब क्या करें, कैसे बात करें, क्या करें क्या ना करें, उनकी कुछ समझ में नहीं आया। और उनको भूख लग रही बहुत ज़ोरों से। तो भाई वो चलते रहे तो उन्होंने देखा हाँ भाई मैं जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया हाँ भाई शायद मैं गलत रास्ते पे हूँ। इतनी देर होगी मेरे को गाड़ी चलाते चलाते, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है कि भाई मैं पहुँच जाऊँगा। जबकि उसने तो बोला था कि भाई 3-4 घंटे का सफ़र आप पहुँच जाओगे। तो उनको भाई भूख लग रही बहुत ज़ोर की। और आगे से जाके और उनकी फिर गाड़ी ख़राब होगी। अब ये सब भगवान की लीला। जब उनकी गाड़ी कहीं ख़राब हुई तो जहाँ उनकी गाड़ी ख़राब हुई वहाँ जो है सात वाले रोड पे कोई गांव था। और उस गांव में जो है एक रोड के साथ में जो है एक कुटिया थी, झोपड़ी झोपड़ी सी थी एक। तो वो जो झोपड़ी भाई वहाँ गाड़ी अपने कैसे जैसे तैसे करके पहुँचे, वहाँ गाड़ी लगाई जो वो। तो भाई दरवाज़ा खुड़काया ऐसे ऐसे करके। तो भाई वहाँ अंदर तो आवाज़ आई, एक बूढ़ी औरत थी वो अंदर थी। तो उसने आवाज़ दी अब भाई कौन है, और जो भी है भाई दरवाज़ा खुला है भाई अंदर आ जाओ। तो भाई डॉक्टर अहमद जो है भाई बारिश में भीज गए, गाड़ी तो उतर के इतना अंदर गए इतना भीज गए बारिश में। तो जैसे वो अंदर गए तो देखा कि भाई एक बूढ़ी औरत है, वो तो कोई है नहीं घर में। और भाई उन्हें लग रही भूख बहुत ज़्यादा। तो वो बोले अम्मा मेरे फ़ोन की जो है बैटरी ख़त्म होगी और मैं क्या करूँ, मेरे को जो है फ़ोन चार्ज करना है, कैसे करूँ बताओ। तो वो तो उनका बोली बेटा यहाँ गांव में जो है कहाँ की बिजली, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, कहाँ फ़ोन, यहाँ गांव में कुछ नहीं है बेटा, यहाँ तो सर्दी का इस्तेमाल करे है यार। तो वो उनको भूख लग रही तो वो बुढ़िया बोली, वो जो थी वो बोली कि बेटा आपको भूख लग रही होगी और देखो यहाँ साइड में जो है ना एक थाली तैयार रखी है खाने की, उसमें सब्जी रोटी है, अगर आपको भूख लग रही है तो भाई रोटी खा लो। तो भाई उन्हें तो जो भूख लग रही थी बहुत जोर की, उन्हें जो है कुछ नहीं देखा अब यहाँ इस झोपड़ी में के है के ना है, बस भाई वो जो है खाना धरा था तो वो उन्हें खाना खा लिया। तो जैसे उनने खाना खाया भाई थोड़ी बहुत देर लगी उन्हें खाना खाने में। तो वहीं जो उस झोपड़ी में तो जो है एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो वो जो बुढ़िया थी वो था बुढ़िया का पोता। और जो बुढ़िया का जो बुढ़िया के बहू बेटे थे वे गुजर गए थे किसी एक्सीडेंट में, बस सिर्फ वो पोता बचा था। और उस पोते की थी हड्डी की बीमारी, कोई हड्डी का रोग था उसके, हड्डी की कुछ वो थी। तो वो जो बुढ़िया वो रोने की आवाज़ आई तो वो बोला डॉक्टर अम्मा ये किसके रोने की आवाज़ आ रही है। तो वो बोली है कि बेटा ये मेरा पोता है और ऐसे ऐसे बात होगी, और मेरे पोते को जो है हड्डी की बीमारी है। और भगवान ने मेरी जो है सब मेरी प्रार्थना दुआ कबूल करी है, सिर्फ मेरी जो है एक दुआ रह रही है। और हो सकता है इस दुआ पूरी होने में मेरी कुछ कमी है, मेरा विश्वास नहीं बन पा रहा भाई भगवान पे, जब भी मेरी ये दुआ कबूल नहीं हो रही। और नहीं तो मैंने आज तक भगवान से ईश्वर से अल्लाह से गॉड से वाहेगुरु से जो भी मैंने दुआ मांगी है मेरी सब कबूल हुई है भाई। तो डॉक्टर साहब बोले क्या बीमारी है अम्मा इसको। तो वो बोली कि बेटा इसको जो है ना हड्डियों की बीमारी है। तो वो बोली भाई इसको हड्डियों की बीमारी है, और तो मैंने बहुत दिखाया इसको भाई आसपास के इलाकों में, भाई गरीब थी वो भी
पर फिर भी उसने अपनी तरफ तो पूरी कोशिश करी। मैंने सब जगह इसको दिखा लिया, लेकिन कहीं भी जो है इसका इलाज नहीं हो पाया, कहीं भी इसका इलाज नहीं हो पाया। और मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे को सब ये बोलते हैं कि भाई आप वो उस देश में जाओ, सऊदी अरब में जाओ, आपको वहाँ, और वहाँ जो है एक डॉक्टर अहमद है, वो हड्डियों के स्पेशलिस्ट है, अगर आप उनसे दिखाओगे तो आपका पोता ठीक हो जाएगा। बस भाई इतना सुनना था। और डॉक्टर अहमद कहते एकदम करंट सा लगा, वो तो पीछे तक चले गए। अच्छा भाई मेरे को भाई मेरा जहाज़ क्यों ख़राब होया, कैसे तूफान आंधी आई, बारिश आई, मौसम ख़राब होया भाई, जहाज़ भी ख़राब होया भाई। ये बोले इतने टाइम लगेगा, फिर मैंने टैक्सी ली भाई, मैं चल पड़ा, और भी मौसम ख़राब, और यहीं आके मेरी गाड़ी क्यों ख़राब हुई, वो पीछे तक चले गए। अब अच्छा तो वो कह रहा है, हे भगवान जी, अल्लाह जी, वाहिगुरु जी, आपने तो भाई तेरी माया, वो तेरी माया। देखो मतलब वो बोल, जब उसने पूछी डॉक्टर अहमद ने, अकम्मा आपकी कौन सी दुआ कबूल नहीं हुई, तो बोली मेरी दुआ सिर्फ एक रह रही है, अब मेरे को जो है ना भाई, मैं मिलूँ कैसे, जाऊँ कैसे, क्या भाई कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब मैं डॉक्टर अहमद से अपने पोते को कैसे दिखाऊँ, वो तो बहुत दूर है, और मेरी इतनी औकात नहीं है कि भाई मैं डॉक्टर अहमद तक पहुँच पाऊँ और अपने बेटे को, पोते को दिखा लूँ। तो भाई उसने बहुत अंदर तब बहुत उसने महसूस हो गया, सही में भगवान तो सबकी सुनता है, तो अमीर की भी सुनता है, तो गरीब की भी सुनता है, जिसका विश्वास है भाई भगवान पे है वो तो सबकी सुनता है, चाहे कोई भी हो। सिर्फ विश्वास ही है जो भी हम भगवान पर करते हैं, और हमारी इच्छाएं, हमारी भाई जो हमारी प्रार्थना है वो सब पूरी हो गए, कबूल हो गए हमारी सब प्रार्थनाएं। अगर हम दिल से मांगे, विश्वास से मांगे, सच्चे मन से मांगे, सच्चे दिल से मांगे, तो हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं हमारी जरूर कबूल हो गए। तो वो बोला कम्मा ये आपको पता है वो डॉक्टर भाई आप उस तक कैसे पहुँचोगी, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, मैं प्रयास तो मेरा पूरा है भाई मैं दिखा लूँ उनसे। तो वो कह रहा है कि भाई ठीक है अम्मा, मतलब वो कह रहा है अम्मा मैं ही हूँ डॉक्टर अहमद। और मतलब वो डॉक्टर अहमद जो है बहुत वो उसने महसूस होगा कि देख भगवान ने कैसी लीला रची है। अब भाई खुद जो है, क्योंकि भाई वो जो बूढ़ी माता थी उसने तो वो तो प्रार्थना करे थी, रोज़ प्रार्थना भगवान का के सिर झुकाए थे, अब भाई मेरे पोते का इलाज हो जाए उससे। तो देख भाई उसने महसूस है, देख भगवान ने कहा, देखो कैसे प्रार्थना सुनी है इसकी, बूढ़ी अम्मा की कैसे प्रार्थना सुनी है। मेरा जहाज खराब हो गया, मैं गाड़ी से आया और इसके घर के सामने मेरी जो है गाड़ी खराब हुई, और मैंने इसके घर का अन्न पानी खाया है। तो भाई डॉक्टर अहमद जो है बहुत खुश हो गया है, और वो कह रहा है अम्मा मैं करूँगा तेरे पोते का इलाज, मैं करूँगा, और कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, मैं करूँगा तेरे पोते का इलाज। तो भाई देखो भगवान ने जो है उस बूढ़ी अम्मा की प्रार्थना देखो कैसे सुनी है, सिर्फ उसका विश्वास था। और देखो क्या जो जुगाड़ बिठाया भगवान।